कहते हैं जी, जिस गोरी पे एक गज़ल हम हर शाम लिखें, तुम जानते हो हम क्यों कर उसका नाम लिखें। सर किस तारफ़ के मुताज और मेरी आंखों में आंसू आते हैं। ऐसे मोहब्बत करने वाले लोगों को हमारी तरफ से सलूट है जी। और ये सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और ख़ुद इंटरनेशनल लेवल पे कितना नाम कमाया है। तो ज़रा बिज़ी थे तो मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि साथ साथ मुकाबले चल रहे हैं, तो माजरत खां हूँ सर, आपका थोड़ा सा टाइम भी लिया है। पहले तो सर आप ज़रा अपना तारुफ कराएं ना हमें, ज़रा लोगों को पता चले आप। मेरा तारफ़ असली तारफ़ कराऊँ? बिल्कुल। असली तारफ़ तो ये है कि मैं पाकिस्तान के ऐसे लेजेंड का बेटा हूँ जिनका नाम है अब्दुल खालिक बर्ड ऑफ एशिया, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहला गोल्ड मेडल 100 मीटर का इंडिया की सरज़मीन पर हासिल किया और इंडिया की ज़मीन पर एशिया का 100 मीटर का और 200 मीटर का नया रिकॉर्ड कायम किया, जिस पर जवाहरलाल नेहरू मजबूर हुए और उन्होंने उन्हें एक टाइटल दिया बर्ड ऑफ एशिया, जो कि आज तक किसी को भी नहीं मिला। उन्होंने इंटरनेशनली 36 गोल्ड मेडल हासिल किए, माशाल्लाह, 15 सिल्वर मेडल हासिल किए और 12 ब्राउन्स मेडल हासिल किए। ये इंटरनेशनली है। जो पाकिस्तान के नेशनल हवाले से देखें तो वो मेरे ख्याल में थोड़े भी होंगे तो 500 से ज़्यादा ही होंगे माशाल्लाह। अगर उनकी ज़िंदगी पर डिवाइड करें दौड़ने के अरसे को, तो लगता यूँ है कि हर रोज़ एक मेडल उन्होंने हासिल किया है। और वखरा काम ये भी किया है कि अपना ही रिकॉर्ड बीट किया, 3 मरतबा एशिया का रिकॉर्ड तोड़ा माशाल्लाह। और पहले एथलीट थे जो दुनिया में 1956 की ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिलेक्ट होकर दौड़े थे और सेमीफाइनल में पहुंचे थे माशाल्लाह। फिर यूरोप में एक काउंटी होती थी, आपके लिए दिलचस्प बात है, जिस तरह आजकल क्रिकेट काउंटी होती है, उस वक्त रेस की काउंटी होती थी। पूरी दुनिया को इजाज़त होती थी कि आप आएँ और दौड़ें, और जो लगातार 11 या 12 रेसेस जीत जाता था उसको अनबीटन मैन इन यूरोप का टाइटल मिलता था। इस बात पर 11 थी तो 10 जीत चुके, 12 थी तो 11 जीत चुके थे। और आखिरी बंदा जो उनके साथ दौड़ने आ गया वो अमेरिकन था, और अमेरिकन वो था जिसका दुनिया का रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और मेरे वाले साहब उस वक्त दुनिया के पहले 7 एथलीट में मौजूद थे माशाल्लाह। इस बात पर तमाम टीम ने कहा कि आप ना दौड़ें, हमारे लिए 11 या 10 मेडल ही काफ़ी हैं, क्योंकि जहाँ उन्होंने हारना था वो टाइटल ख़त्म हो जाना था वहाँ, क्योंकि 11 की शर्त थी और जो हार जाता था वो उस काउंटी से आउट भी हो जाता था। और ये वाहिद एथलीट थे जो इतने टाइम चल रहे थे, तो उनका यही काफ़ी है। तो मेरे वालिद साहब का ये जवाब था कि नहीं, अब मैंने दौड़ना ही दौड़ना है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान के सियालकोट के मोटे मोटे नेल से दौड़ा हुआ है। आज मुझे बड़े प्यारे नेल मिल गए हैं, आज ही तो शूज़ मिले हैं, शूज़ मुझे मिले हैं। और मैंने 3 रफ़ एंड टफ 4 सीज़न में ट्रेनिंग की हुई है। तो ये जो अमेरिकन है ये अपना टाइम नहीं कर पाएगा, मैं अपना टाइम कर जाऊँगा। इस बात पे तमाम टीम ने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं, आप कर लें। तो अल्लाह ताला ने वही करम कराया कि 10.4 सेकंड उनका रिकॉर्ड था अपना, और जिनके साथ कंपटीशन था उनका था 10.1। उस एथलीट से टाइम हुआ 10.5 और इन्होंने किया 10.4। इस पर इन्होंने वो रेस जीत के अनबीटन मैन इन यूरोप का टाइटल भी ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आते हैं ब्लाइंड आर्चरी पर। मैं एथलेटिक्स का कोच हूँ, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब का। तो मैं एक लड़कियों के कॉलेज में, मेरा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से ट्रेनिंग कैंप पे था, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 6 रोड रावलपिंडी में। तो मैं ग्राउंड में काम कर रहा था, तो वहाँ की डॉक्टर आलिया सोहेल जो प्रिंसिपल थी, बाद में वीसी रिटायर हुई हैं, वो मेरे पास से गुजर रही हैं। तो कहती हैं कि एजाज साहब अल्लाह पाक ने इतना दिमाग दिया है तो आप हैंडीकैप बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ करते। मैंने कहा मैडम कुछ करता हूँ। 6 महीने मुझे लगे, 6 महीनों में मैंने सोच लिया कि मैंने ब्लाइंड बच्चों को आर्चरी करानी। सबसे पहले मुझे सादिया नामी एक बच्ची, मैंने उसी कॉलेज से सेकंड ईयर की या फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, मुझे पता चला ये ब्लाइंड है, तो मैंने उसको भूसे की किटें खरीद के, रवात से मैंने भूसे की एक गठड़ी खरीदी, उसमें एरो आगे निकल नहीं सकता, मेरे पास ये सामान नहीं था। शिकार करने वाली बो एक बंदे से मैंने उधार ली, 4 एरो उधार लिए उससे, यहाँ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। मैंने उन 4 एरो से और उस बो से वहाँ पर ये काम शुरू कर दिया।
चंद दिनों में सादिया ने एरो लगाने शुरू कर दिए। मुझे करते करते वहाँ से 9 लड़कियाँ मिल गई। तो फिर मैंने एक वेल्डर की दुकान पे बैठ के अपने तौर पर एक स्टैंड तैयार किया कि ये उनको हेल्प करेगा। और फिर मैंने एक मिस्त्री काम कर रहा था, मज़दूर के ये जो पिलरों के अंदर एक चौरसी बना रहा था सरिये, तो मैंने उसको कहा कि मुझे एक यू बना दे सरिये का, फुट लंबा एक साइड से, फुट दूसरी से, सेंटर से भी फोटो। वो कहते सर मुझे बताएं क्या करना है। मैंने कहा इस बात को छोड़, तू यार मुझे बना दे, तेरी मेहरबानी। वो लेके मैंने इस तरह मेरे पाँव में एक इधर ऐसे करके खड़ा कर दिया, इससे स्टांस सीधा हो गया, यानी निशाना ज़्यादा गलत होने के चांसेस कम हो गए और आगे वो मेरे लिए स्टैंड आ गया। मैंने इस पे नवंबर 2016 पाकिस्तान की तारीख में नवंबर 2016 22 नवंबर की बात है, पहला कंपटीशन हमने कराया। 13 एथलीट थी मेरे पास। तो 14 टीवी चैनल ने उसको देखा, गूगल पे लगा तो गूगल पे वेट हो गया कि ये वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एंड एशिया। फिर उसको मैंने गूगल पे खंगालना शुरू किया कि ये क्या होता है। एक मज़े की बात है, आपके लिए एक इज़्ज़त की बात है, मेरे लिए आनर की बात है कि हमें जो काम मुझसे हुआ, वो स्टैंड, वो फुट लोकेटर 99% या 95 से ऊपर परसेंट मैंने वो बना लिया जो वर्ल्ड वाले रिकग्नाइज करते हैं। और मैंने खुद मुझे पता कि वर्ल्ड का लेवल मैं तो जानते ही नहीं था ना कि ब्लाइंड आर्चरी नहीं मैं समझ रहा था कि ब्लाइंड आर्चरी हो भी रही है कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता था। मैंने तो अपने तौर पे ये वर्क किया कि ये काम मैंने करना है, ज़हन बन गया। और फिर मुझे सोते जागते ख्वाब यही आते थे कि मैं ब्लाइंड बच्चे से ट्रेनिंग करा रहा हूँ। आखिर एक वाक़या सुनाता हूँ ऐसा कि मैंने इसकी ट्रेनिंग को और इनकी साइकी को समझने के लिए मैंने अपने माथे पे टावल बांध के, वो वीडियो भी मैं आपको दूंगा, मैंने यहाँ इसी ग्राउंड में एरो चलाने शुरू किए। तो मुझ पर एक ऐसा वक्त आ गया कि मैं उस ट्रांस में चला गया कि आई एम नथिंग। कुछ लम्हे वो लगे, और मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूँ, कुछ लम्हों बाद मेरे दिमाग में एक जुगनू सा चमकता है। मैं वो कपड़ा उतार देता हूँ और मैं अपने अंदर से कहता हूँ कि अब ब्लाइंड आर्चरी बन गई। मुझे अल्लाह ने उस थोड़े से टाइम में जो 4-6 एरो मैंने चलाए, वो ऊपर पर्दा रख के, उससे मेरे अंदर कोई इस फालतू भी जाग पड़ी, थोड़ी सी फालतू जाग भी, पहले भी तो थी थोड़ी सी करने वाला ना। और उस दिन के बाद फिर जो बच्चा मैंने पकड़ा, मेरे अल्लाह को ये मंजूर हुआ कि अब हमने 5 कंपटीशन लड़े हैं वर्ल्ड लेवल पे ऑनलाइन। 5 में हमारे 3 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं। माशाल्लाह, सलूट है जी। और एक मज़े की बात है, 3 हफ्ते पहले हमें अमेरिका से गोल्ड मेडल हमारा पार्सल आ गया, हमें मिल चुका है। वो भी आज हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तनवीर अहमद ने वो हासिल किया और वलीद ने गोल्ड मेडल हासिल किया। रिमशा एक बच्ची थी, उसने सिल्वर मेडल हासिल किया। अब इस सूरत हाल में अगर हम देखें तो वो यार लकी, और मैं बहुत बड़ा लकी हूँ। मुझे 24 साल हो गए कोचिंग में। मैं बरमला कहता हूँ कि मेरी पहले आँखें शायद नहीं थी, मेरी अब आँखें बनी हैं कि मैंने इन बच्चों को ग्राउंड में, इन बच्चों में एक ऐसी एहसास कमतरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे साथ पता नहीं ये क्या क्या कार्य होते हैं। मैं गुस्सा भी करता हूँ, फिर मैं आके इनको गले लगा लेता हूँ। मुझे सुकून आता है कि तो इनका एहसास कमतरी को मैंने दूर करने की एक टूल बना लिया है कि आर्चरी में अब पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हमने मैसेज किया और ये सारे अपने किराए पे आए। मैंने इनको सिर्फ रहाइश, खाना और ये जगह दी है। ये जगह मुझे दी है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शम्स तौहीद अब्बासी साहब और शाह मंजर फ्री साहब डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर, उन्होंने ये रेंज हमारे लिए फ्री छोड़ी हुई है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए आप जब चाहें यहाँ फ्री काम कर सकते हैं। ये हुकूमत की तरफ से हमें बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी एड है। और फिर हम पैसे मांगते नहीं किसी से, मैंने मांगना भी नहीं है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी फोरम पर आपने मेरी इस तंजीम के लिए किसी को पैसों का नहीं कहना। हम खेलेंगे जी, बार बार सलूट का, अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने तमाम बच्चों को मना किया है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई बच्चा आपसे पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं करेगा इंशाल्लाह। एक ही रिक्वायरमेंट करेंगे कि हम खेल रहे हैं, हमें चेक करें, हमारा हाथ पकड़ सकते हो पकड़ लो, नहीं पकड़ते हो, बनी बनाई खीर नहीं खाना चाहते हो तो फिर आपकी अपनी सोच है। इस सोच को मैं कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह ने मुझसे करा दिया, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मुझसे अल्लाह ने करा दिया। ये आपके सामने आज 25 लोग इस लेवल के खड़े हैं, इनमें 10 लड़के ऐसे हैं और 3 लड़कियाँ ऐसी हैं जो वर्ल्ड चैम्पियन के साथ फिर रही हैं स्कोरिंग में। और मैं अपना एनालिसिस हर 3 हफ्तों बाद, 2 हफ्तों बाद, महीने बाद मैं अपने स्कोर का एनालिसिस करता हूँ।
अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कोच के तौर पे मैं काम ही नहीं करता। फिर वो तो जब आप मैं कोच के तौर पे और उतारी तो कोचिंग तो खत्म हो कोचिंग मैंने ख़त्म कर दी है। मैं अब इनको हर वक्त तनकीदी नज़र से देखता हूँ कि मैं इनमें बेहतरी कहाँ से ला सकता हूँ। अब वर्ल्ड लेवल पे कहाँ चल रहे हैं। अभी हम एशिया में नंबर 1 जा रहे हैं। माशाल्लाह। वर्ल्ड लेवल के 5 अच्छे कंपटीटर मौजूद थे जहाँ हमारा गोल्ड मेडल हुआ है। दूसरे में 6 अच्छे मौजूद थे, हमारा गोल्ड मेडल हुआ है। बच्चियाँ अच्छी मौजूद थी जहाँ हमारा सिल्वर मेडल हुआ है। तो इनको अब संभालना फेडरेशंस का काम है। एसोसिएशन हमने बना ली है पिंडी की, हम इस पे चल रहे हैं। पैरा ओलंपिक कमेटी भी बन गई है, उसका मुझे भी कोई ओहदा दिया जा रहा है। मुझे ओहदों शोहदे से कोई नहीं। अभी सुबह आपके एक दोस्त मुझे, मैं उन्हें कह रहा था कि आप ऐसे करना ऐसे करना, तो मुझे कहते हैं आप कौन है? मैंने कहा सर एजाज़ हूँ। वो उठ के खड़े हो कहते हैं आप तो उसके सदर हैं। मैंने कहा कहते हैं आप तो उधर काम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं सदर शदर इन्होंने बना दिया है, मैं वर्कर आदमी हूँ। मैं काम के लिए मेरा सोना बचोना है। आज रात मैं यहाँ चारपाई लगा के सोया था बाहर यहाँ। मैं रात को सोया क्योंकि कल कंपटीशन हमने शुरू किया है। रात बारिश थी, मैं यहाँ सोया इसके पास कि ये गिर जाएगा, मैं इसको संभाला भी दूंगा। सुबह उठ के मैंने अपने ग्राउंड को इन लोगों से पहले साफ़ किया, अपनी तैयारी की है। हम लगे हुए हैं। रावलपिंडी को ये एक बहुत बड़ा एज मिला है कि रावलपिंडी लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को, एशिया को, वर्ल्ड लेवल पे लीड कर रहे हैं। और मैं एम.फिल स्पोर्ट्स साइंसेज हूँ, फिज़िकल एजुकेशन में। 15 किताबों में मैं को राइटर हूँ। एक बुक कोचिंग पर और साइकोलॉजी पे मेरी अभी आने वाली है कुछ दिनों में। और मैं वो लकी टीचर हूँ, ये आपके थ्रू मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जिसको 1997 से लेकर आज तक मुझे जो स्टूडेंट मिला है, तमीज़दार, अक्लमंद, पढ़ने वाला, शऊर रखने वाला और इज़्ज़त करने वाला है। और एक और काम मैंने किया है, वो बड़ा ज़रूरी है सामने आ जाए। ये तमाम कोचेज़ के लिए और टीचर्स के लिए मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ। मैंने सन 2000 में ऐद किया कि जो मेरे करीब से भी गुजरेगा खेल के हवाले से, वो MSc और M.Phil से नीचे नहीं होगा। 2000 में मैंने ये स्टार्ट लिया। मैडम सफूरा जबी साहिबा डायरेक्टर स्पोर्ट्स थी मेरे साथ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। उनका मुझसे भी 2 कदम हाथ उसमें आगे है। हमने मिल के लोगों की फ़ीस का अरेंज किया। कोई गरीब लड़की जो खेलती है वो MSc से नीचे नहीं छोड़ी। अब 50 के करीब को M.Phil करा दी है। 5 अभी हमारे बच्चे PhD पर जा रहे हैं। और ये वो खिलाड़ी हैं जो किसी डोक छोटे से गांव और मोहल्ले में खेलते थे। हमने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी। उसके लिए बाज़ औक़ात पैसे आपसे मांग लिए, किसी और से मांग लिए। और एक काम जो उन स्टूडेंट्स को मैं अब एक सल्यूट करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। बात बताऊँगा तो आप 2 मरतबा उनको सल्यूट करेंगे। यहाँ भी मौजूद है उन स्टूडेंट्स में से जो ये लगी हैं अपनी सर्विस पे। मुझे हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजती हैं। सर जो काम शुरू किया हुआ था उसको रोकना ना। अल्लाह। और आज तक मेरा ऑडिट नहीं किया किसी ने। सर मैं कहता हूँ बड़ा, मैं लफ्ज़ नहीं, बड़ा काम कैसा बंदा होगा जो इन हस्तियों का ऑडिट करेगा। देने वाला कोई नहीं है और ऑडिट करने वाले सारे आ जाएं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि मेरा स्टूडेंट आज भी पैसे भेजता है। वो गरीब बच्चों के हम फीसेस देते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई स्टूडेंट तकरीबन जो रोज़गार चाहता है बेरोज़गार नहीं है। माशाल्लाह। जहाँ जाते हैं कहीं ना कहीं। और ये जो मैनेज आप देख रहे हैं, ये ज़रूर कैमरा इसको लगाइएगा। ये मैनेज मेरे 2 स्टूडेंट ने और मैंने किया है। मेरे सारे वर्कर यहाँ मौजूद थे हमारे डिपार्टमेंट के। उनका सर हम करते हैं। मैंने कहा सर आप अपना काम करें। मैंने कोई अपना वर्कर साथ नहीं लगाया। इतने ज़बरदस्त ये इन बच्चों, ये डिज़ाइन भी इन बच्चों का बनाया हुआ है कि हम इसको खूबसूरत बनाएंगे। ये आपके सामने है। वर्ल्ड लेवल का इन्होंने कंपटीशन बना लिया। तो अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ आखिर में, जिस तरह आप हमारा साथ दे रहे हैं इस तरह इसको आगे लेके चलें ताकि हम वर्ल्ड लेवल को compete करें। और ये 21 एजेंसी के आप ट्रैक सूट देख रहे होंगे, इन्होंने हमें ट्रैक सूट और ये बैनर वगैरह इन्होंने मुहैया किए, ख़ुद इन्होंने ऑफ़र किए। और ये मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं चाहता हूँ कि इंदा भी हम हमारे साथ ये भी तावन करें, हम भी करेंगे। और मैं आपके थ्रू एक मैसेज भी ज़रूर छोड़ूंगा कि जितनी भी फ़ीमेल और मेल ब्लाइंड बच्चे अगर भी खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के किसी हिस्से में, मेरा फ़ोन नंबर सबके पास है, गूगल पे है, फेसबुक पे है, तो मुझसे रब्ता करके वो ज़रूर आएँ। हम आपको इंशाल्लाह और 16 साल। एजाज भाई माजरत चाहता हूँ कच्चा कलामी, अपना ज़रा फ़ोन नंबर आप बोल देना जो रिकॉर्ड मैं अपना फ़ोन नंबर बोल देता हूँ 0314 5189 659। इसी पर मेरा व्हाट्सएप भी है। 2000
16 से लेकर आज तक ये फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग है। कोई शख्स मुझे ये नहीं कह सकता, यहाँ एक स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, उस शख्स ने यहाँ आके पैसे जेब से निकाल के ढेर लगाया, आज़ाद कश्मीर से हैं वो, कि सर इसमें से पैसे रखें। मैंने कहा किस चीज़ के? कहते हैं आप हम पर इतनी मेहनत करते हैं, कोई भी नहीं दे सकता, मैं दे सकता हूँ, आप पैसे लें। मैंने कहा यार मुझे लालची ना बना, ये पैसे आप ले जाओ, एक काम करो। कहते हैं सर क्या करूँ? मैंने कहा जितने आर्चर आज मौजूद हैं इन सबको जूस पिलाओ और एक डब्बा जूस का मुझे भी पिलाओ, ये आपकी फ़ीस होगी। ये हमारा सामान भी हमें मिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस वाले हमारी बहुत मदद करते हैं। बहुत प्यारे अंदाज से मैं समझता हूँ ये काम चल रहा है, और मैं स्पेशली खुश हूँ इन ब्लाइंड बच्चों पर, कितना लाड करते हैं। और एक मज़ाक की बात ज़रूर शेयर करूँगा, इसके अंदर एक दर्द भी है इस मज़ाक के अंदर। एक दिन यहाँ ही हम खेल रहे थे लेफ़्ट में, तो मगरब हो गई, मुझे एरो नज़र आना ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा वलीद साहब एरो कर रहे थे, मैंने कहा वलीद यार एरो आना नज़र बंद हो गई, अब तो मुझे नज़र नहीं आता, तो बस ना करें। कहता है ठीक है सर, तो साथ ही कहते हैं सर मगजी वैसे हमें कब नज़र आता है। और इस बात ने मुझे खुश भी बड़ा किया, मज़ा भी है, और अंदर से मेरे हुंक सी भी निकली कि बात तो इसने सच की है। मैंने कहा यार लगा रहे एरो ही घूमेंगे ना, लगा रहे एरो और मिल जाएंगे। तो ये भी इनकी बड़ी प्यारी प्यारी मज़ाक करते हैं और बड़ा अच्छा चल रहा है। और इनमें बहुत बड़ी बात, 6 बंदे मेरे पास एमफिल हैं, 2 बंदे मेरे पास PhD कर रहे हैं इन ब्लाइंड में से, और MSc तो तकरीबन काफ़ी सारे हैं, कुछ BSc में, BA में, और आगे अब मैंने इनका हाथ मैंने पकड़ लिया है, बल्कि इन्होंने मेरा पकड़ लिया है कि सर जी हम आपको आगे लेके चलेंगे, जिधर भी ले जाएं आप चलते रहना, आपको डुबोएं या तारें। मैंने कहा जो मर्ज़ी कर लेना। तो ये अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान किया है। अच्छा इजाज़ भाई, फ़ख्र है जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो बेटी जॉब पर लगी हो, थोड़ा सा हम चाहेंगे 2 लफ्ज़ उसके भी अगर आप बुला सकें तो हम कर लें। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन चूँकि आप इस दर्जे के उस्ताद हैं, तो मेरा चैनल जो है BFP TV जी, ये सबसे पहले टीचर्स को, डॉक्टर्स को और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को हम हमेशा सलूट करते होते हैं जी, क्योंकि मेरा चैनल है ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान। तो आज आप इतने बड़े ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान मुझे मिले हैं, प्राउड ऑफ पाकिस्तान मिले हैं, तो मैं ये सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जैसे क्रिकेट को स्पॉन्सर्स करती हैं कंपनियां, देखें वो कोई आसान नहीं होता, उन कंपनियों की अपनी ब्रांडिंग प्रमोशन होती है। तो अगर इस तरह आपकी कोई कंपनी, कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी, कोई अदर कोई कंपनी अगर आपके इवेंट को सपोर्ट करना चाहे तो वो आपसे रब्ता कर लें। जो इस किस्म का स्पोर्ट्स के हमारे साथ रब्ता करें, हम किसी को भी नहीं रोकेंगे, वेलकम। जो आना चाहिए बहुत अच्छी बात है, यानी हम खुद नहीं, किसी से भीख नहीं, हम खुद, मैं नहीं, लेकिन जो कंपनी खुद कोई, मैं पूरी साफ गोई से आपको बताया, और दुआ करें अल्लाह पाक मुझे इस पर कायम रखे। मेरी कोशिश है मैं किसी के पास ना जाऊँ, जो आएंगे वो मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे, और वो मुझसे लव करने वाले होंगे, वही आएंगे, और वो आए तो मैं शुक्र करूँगा। मुझे रात को पता चला इवेंट का, तो मैंने आज अपनी सारी मसरूफियात तर्क की और मैं आपके पास हाज़िर हूँ। जो हम कर सकते हैं ये हिस्सा डालना होता है ना, इस तरह 2 शख्सियात का जिक्र बड़ा ज़रूरी है फ़ीमेल का। एक मैडम सफ़ूरा जबीन साहिबा और डॉक्टर आलिया सोहेल साहिबा, जिन्होंने सबसे पहले मुझे इधर इस दर्जे पे लगाया कि इस साइड पे काम किया। उनमें एक उस कॉलेज की एक स्टूडेंट थी आसमा बतूल, उसने मेरे साथ बतौर ट्रेनर काम करना शुरू कर दिया, टिल डेट आज भी यहाँ मौजूद है। वो रोज़ बाराकऊ से आती है अपने किराए पर, रोज़ यहाँ पर ब्लाइंड आर्चर्स को आर्चरी मेरे साथ करा के रात लेट उसके अब्बू टैक्सी चलाते हैं, जब वो फारग होते हैं इसको कॉल करते हैं, ये अब्बू के साथ फिर घर जाती है। मैं चाहता हूँ कि वो बच्ची यहाँ मौजूद है सर, उसको आप ज़रूर लें। मैं तो चाहता हूँ सर, मैं चाहूँगा आसमा बतूल, मैं चाहूँगा आप यहाँ ज़रूर आएँ कि आज ये एक स्कूल में टीचर भी लग गई हैं, इसी वजह से ये खुद बताएंगी स्कूल का, और जो भी ये मुझे दे दें। अब मैं यहाँ से हट जाऊँ? सर क्यों आप खड़े रहें, आप क्यों हटे जी? वीवर्स, आज बातें करने को मेरे पास ख़त्म हो गई है। ये हमारा फ़ख्र सर, पाकिस्तान का फ़ख्र, जो मेरी लाइफ का मिशन ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान दिखाऊं। मैं सर आप बात करें, मैं नहीं कर सकता। मैं आसमा रफ़ीक से ये पूछना चाहूँगा कि आपने 2016 में ये काम शुरू किया था, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी फ़ीलिंग क्या है इन लोगों के साथ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, 2016 में आपने स्टार्ट किया था जब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से, तो वहीं से फ़ीमेल्स के साथ स्टार्ट हुआ था, तो वहीं से मैं आपके साथ स्टार्ट हुई थी ये काम करने के लिए। और फीलिंग्स जैसे आप कह रहे हैं तो उसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है। ब्लाइंड लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ब्लाइंड लोगों के साथ जैसे एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो लोग जल्दी चीज़ को पिक कर लेते हैं दूसरे लोगों की निस्बत। वो लोग चीज़ों को ईज़िली और जल्दी से पिक करते हैं, जिस तरह उनको बताया जाता है वो आसानी से और जल्दी पिक कर लेते हैं। आसमा बतूल, आप ये बताएं कि 6 साल आपको हो गए हैं और आप अपने किराए पे आते जाते हैं, क्या घर वालों ने कभी इस पे सवाल नहीं किया आपसे? नहीं सर, मैंने बात सच्ची करनी है और थोड़ी ऊंची बोलें। नहीं सर, कोई मुझे घर की तरफ से पूरी सपोर्ट है, और मुझे मेरे फादर खुद ड्रॉप भी करते हैं, पिक भी वही करते हैं। जिस वक्त मैं कहती हूँ कि मुझे जाना है, और उसी वक्त वो मुझे यहाँ ड्रॉप करते हैं, और जब मैं यहाँ से फ्री होती हूँ वो मुझे उस वक्त ही पिक करते हैं। दरमियान में भी वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, और घर की तरफ से मुझे पूरी सपोर्ट है, कोई भी ऐसा इशू नहीं आता मुझे घर की तरफ से। एक सवाल और मेरी तरफ से है। ये 6 साल में आपने सिखाया भी, इनको सीखा भी, क्या आपने भी कुछ सीखा? जी सर, मैंने भी खुद भी बहुत ज़्यादा सीखा, बल्कि इनको सिखाते सिखाते ही अब मैंने खुद ही करना भी शुरू कर दिया। 2 इवेंट भी मैंने खेले हैं, मरी में एक इवेंट खेला है, दूसरा डस्का में खेला है, और खुद ट्रेनिंग ऐसे इनको सिखाते सिखाते ही मैंने शुरू कर दिया था। खुद बाकायदा ट्रेनिंग ली नहीं है, क्योंकि इनको सिखाते ही मुझे खुद भी आना शुरू हो गया था इन्हीं के साथ ही। इसी तरह से फ़ख्र हैं जी हमारी कौम का, हमारी बेटियां, और हम इन्हें सलाम पेश करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि आप जो लोग बेशुमार गेम्स को बेशुमार कंपनी सपोर्ट करती हैं और स्पॉन्सर्स करती हैं, तो मेरा ख़्याल है अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिनका हक़ है, ज़कात खैरात नहीं है व्यूवर्स, जिनका हक़ है वो ये लोग हैं जो अपने ही बाल बूते पे सारे जाज कितने बड़ी शख्सियत के ये औलाद, और आगे से अल्लाह ने इनको कितना ऑनर दिया, और इन्होंने ये जो पौधे लगाने शुरू किए छोटे छोटे, आज माशाल्लाह ये तनावर दरख्त हैं और फल दे रहे हैं। तो हमें कम अज़ कम जब कोई जी सर बुलाएं जो नाम कमा लेता है, पाकिस्तान के लिए मेडल ले आता है, तो फिर सारा मीडिया, सारी स्पॉन्सर कंपनियां उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाती हैं। ये ऑलरेडी इतना नाम कमा चुके हैं, तो इनका साथ भी ज़रूर दें। आए बच्चे आ जाएं, ज़रा आप भी आएँ, थोड़ा सा हम पीछे पीछे हो जाएं ताकि कैमरे में चारों आ। फ़ख्र मान जी बेटियां तो वैसे ही अल्लाह की रहमत, आज हमारी एक और बच्ची, और सर एजाज साहब इनके बारे में कुछ हम आप बताएं ना थोड़ा सा। इनका नाम महनाज है, ये आजकल APS में स्पोर्ट्स टीचर हैं। शायद सन तो मुझे नहीं याद, ये 9th क्लास में थी या 8th क्लास में थी। महनाज कौन सी क्लास थी? 6th क्लास में। 6th क्लास में थी, तो कहीं मैं इनके स्कूल गया, वहाँ मैंने एक बास्केटबॉल का मैच कराया, तो इस बच्ची ने 6th क्लास में ये ज़हन बना लिया कि जब भी मैंने जाना है, ये सारे जाज दुनिया में जहाँ होगा वहाँ जाके मैंने खेलना है। 4 साल इसने शायद वेट किया, फिर मैट्रिक के बाद किसी टीचर से नंबर लेकर मुझसे रब्ता किया, और फिर मेरे साथ इनका साथ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, BSc फ़िज़िकल एजुकेशन, MSc फ़िज़िकल एजुकेशन, और अब MPhil में जाने वाली हैं। ये उस वक्त से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और ये बहुत बढ़िया काम करती हैं। मैं चाहूँगा महनाज अपना कुछ बताएंगी कि आपने कैसा फ़ील किया हमारे साथ रह के, इस ग्रुप में आके। ये ऐसा ग्रुप है कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, और सर एजाज हमेशा कोई ऐसा काम करते हैं जो इंसान के ज़हन गुमान में नहीं होता। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए इतनी, अल्लाह ताला ने इनको इतना अच्छा बनाया, इस चीज़ के बारे में, इतनी इनकी शख्सियत के बारे में हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है जो हम इनके लिए बयान कर सकें। इनके साथ काम करना, हम अपने आप को काबिल फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें इतना अच्छा गाइड करने वाला, हमें इतना अच्छा टीचर मिला। हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही है कि हम सर एजाज के साथ स्टूडेंट्स हैं और हमने बहुत कुछ इनसे सीखा है। यहाँ पर मतलब लोग टारगेट देखते हैं कि हम लोग क्या काम करें, सर एजाज ने वो काम किया जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, और सर को जब भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े हम सर के लिए अपनी जान भी देने के लिए हाजिर हैं। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है जो हम कहते हैं कि हम किसी और से कभी भी ना सीख सकते। अल्लाह ताला ने इनको ऐसी सलाहियतें दी हैं कि ये हमें इतना अच्छा, इतने प्रॉपर वे में हमें ये गाइड करते हैं। किसी भी चीज़ का कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे माइंड में एक ही नाम आता है, वो है सर एजाज का।
बाप की तरह शफकत भी तो करते हैं ना आप लोगों से, हैं? इनके बच्चे हैं। बिल्कुल, मैं जब क्लास 5 में थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और जैसे सर ने अभी आपको बताया कि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स में से थी कि जिनको सर ने एक ट्रैक दिया था कि आपने इस ट्रैक पे चलना है, आपने इस ट्रैक को फॉलो करना है। तो ये उन्हीं में से कि जिन्होंने कहा था कि आपने पढ़ना है और मैं आप लोगों के साथ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से मैं BSc में गोल्ड मेडलिस्ट रही, MSc में मैं सिल्वर मेडलिस्ट रही। सिर्फ इनकी बदौलत, इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने एक ट्रैक दिया, इन्होंने एक वे दिया, और इन्होंने मुझसे मुझे ये चीज़ कही थी कि मुझे आप जैसे लोगों की स्पोर्ट्स में ज़रूरत है, आप लोग स्पोर्ट्स में आएंगे। हम लोगों ने इस सोच को बदलना है, क्योंकि लोगों के माइंड में था कि जो स्पोर्ट्स टीचर होता है वो सिर्फ विसल बजाने के लिए या सिर्फ डंडा उठाने वाला मास्टर होता है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। हमने पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में लेके आने और हमने लोगों को बताना है, हमने अपने काम से अपनी पहचान बनानी है। और वाकई सर एजाज़ के साथ रहकर मुझे पता चला कि इस स्पोर्ट्स की क्या वैल्यू है और हमने इसको कितना आगे और लेके जाना है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। आप आज मेरी दोनों बेटियां जी, सर एजाज को और मुझे छोड़े, अब जो मैसेज देना चाहें, अपना मैसेज आज आप लोगों को दे, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, इस कौम से, पाकिस्तानियों से? पाकिस्तानियों से हम यही कहेंगे कि आजकल जो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि औरत की इज़्ज़त नहीं है, औरत को हकूक़ दें, औरत के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर औरत को प्रॉपर उसके हकूक़ हासिल हैं। आप अपने आप को, अपना टैलेंट, आप अपनी बात शेयर करें। आप किसी एक पर ट्रस्ट करके उसके साथ आप चले तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका जो हक़ है वो आप लोगों को मिलेगा। पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। किसी एक की गलती की वजह से हम सबको बुरा नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें, आप देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे लोग भी ज़रूर मिलेंगे। और पाकिस्तान जो औरत को इज़्ज़त देता है वो कहीं और नहीं है। तुम्हारी बेटी क्या कहना चाहेगी? क्या यार सर, यहाँ क्योंकि आर्चरी का इवेंट चल रहा है तो मैं इसके हवाले से एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स अगर कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहती हैं तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप प्रॉपर पर्दे में, अबाए में, अपने निकाब में, पूरे प्रॉपर पर्दे में भी ये गेम कर सकते हैं। और सर एजाज जैसे बाप के दर्जे के लोग अगर मौजूद हो तो फिर तो ख़तरे वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। बिल्कुल सर, इनके ज़ेरे साया तो यहाँ पर सीखे और सर एजाज के नंबर से रब्ता करें। फिर जी बिल्कुल, नंबर आ गया स्क्रीन पे। जी बिल्कुल, ज़रूर। ठीक हो गया बेटा, जी। बहुत ज़बरदस्त जी। थैंक यू। और व्यूअर्स, आज तो इतने प्राउड, इतने फ़ख्र, इतने मान, पाकिस्तान के इतने रिकॉर्ड याफ्ता लोग आज आपने देखे। और इस तकरीब के दीगर अभी जब ये इनामात तकसीम करते हैं तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखते रहें BFP TV।